हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सफलता के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ सफलता के लिए ज़रूरी है? आप बताइए। क्या टैलेंट ज़रूरी है? क्या मेहनत ज़रूरी है? क्या किस्मत ज़रूरी है? आप यही चीज़ सोचेंगे और यही चीज़ बोलेंगे कि हाँ, टैलेंट होना चाहिए, किस्मत होनी चाहिए या मेहनत करनी चाहिए। पर मैं आपको एक आज जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ है कि आपके दिमाग में, आपके में पागलपन होना चाहिए। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको पागलपन होना चाहिए कि आपके मन में एक जुनून पैदा होना चाहिए, एक दीवानगी पैदा होना चाहिए, जिससे कि आपके मन में जब पागलपन हो जाएगा, आपके मन में जुनून पैदा हो जाएगा कि मेरे को ये कार्य करना ही है, तो आप हर उस कार्य को करने में सफल हो जाएंगे जिसमें आप जुनून पैदा कर लेंगे। तो मैं मित्रों, आप ये जुनून पैदा करने के लिए अपने आप को तैयार रखो और जुनून पैदा करो, उस कार्य में सफल हो। मित्रों, जब आपको लोग ये कहने लग जाएं कि ये तो पागल है, तो आप ये मानिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं। और जब उस राह को आप पकड़ लेंगे और अपने सपनों को, जो आपने सपने देखे हैं, जो आपने सोचा है कि मैं ये कार्य करना ही है मुझे, उस कार्य को करने में आप सफल हो जाएंगे। मित्रों, दुनिया में इतिहास वही रोज लोग रचते हैं जो ये पागलपन की सीमा को पार कर लेते हैं। जब आपने पागलपन, अपने जुनून, अपने मन में अपने जुनून ये पैदा कर लिया, एक दीवानगी पैदा कर ली कि मेरे को जो है ये सपना जो मैंने देखा है उसको पूरा करना ही है, तो आप सफल हो जाएंगे। मित्रों, यही जुनून, यही दीवानगी आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगी। आपके अंदर जब तक जुनून पैदा नहीं होगा, जब तक आप अगर उस जुनून को, अब उस दीवानगी को पैदा करके सफल होने का अपने मन में एक सपना नहीं देखेंगे, जब आप उस सपने को देख लेंगे और चैन से नहीं बैठेंगे कि मेरे को तो अब ये पूरा करके ही दम लेना है, उस जुनून को आप अपने अंदर जब पैदा कर लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। कोई आपको रोक भी नहीं पाएगा, आपको कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपको रोक दे। मित्रों, अपने सपनों को सच करने के लिए आपको 100% एक तरह से पागलपन की सीमा को रखना होगा। जब आप पागलपन की सीमा को रखेंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पागल ही हो जाएं, ये आप कोई उल जलूल हरकत करने लगें। आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए दीवानगी पैदा करनी है, जुनून पैदा करना है। इसके लिए आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए 100% आपका संपन्न समर्पण चाहिए। और जब ये समर्पण आप 100% दे देंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आलोचना आपकी कोई भी कितनी भी करे, उससे आपको नहीं डरना है। आलोचना की परवाह किए बिना आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी है और असंभव को भी संभव करने की आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए, उसकी जिद होनी चाहिए कि मैं ये जो कार्य है इसको संभव करके ही रहूँगा। लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को हमें नहीं डरना है। जब लोगों की हम परवाह नहीं करेंगे, लोगों के कहने का हम डर अपने मन से निकाल देंगे, तो जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम अपना सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर लेंगे। दुनिया पागलों की ही दीवानी होती है और जब तक आप सफल नहीं होते हैं वो आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, बेवकूफ़ भी समझेंगे। पर जब आप उन्हीं सपनों को पूरा कर लेंगे और उससे एक सफलता हासिल कर लेंगे तो वही आपके दीवाने हो जाएंगे और वही आपकी वाहवाही भी करेंगे। तो मित्रों, इतिहास में भी आपने देखा होगा, अभी हमारे भारत में ही धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। धीरूभाई अंबानी जो है वो आपने देखा होगा, एक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट के रूप में कार्य करते थे। पर उन्होंने एक बड़ा सपना देखा। उन्होंने वो देखा कि ये पेट्रोल जो है वो कैसे बनाया जाता है। पूरी रिफाइनरी का उन्होंने वहाँ पर एक वो करा और वो रिफाइनरी उन्होंने अपने भारत में आकर लगा ली। उस रिफाइनरी के लगाने से वो एक बिजनेस टाइकून के रूप में उनका जो है नाम हो गया और आज भी उनके नाम को सारी दुनिया याद करती है। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को ही बहुत बदलाव कर में ला दिया।
इतनी इतनी उन्होंने अपने जो है ग्रोथ करी कि आज वो सफलता के शिखर पर जो पहुँचे हुए हैं। भारत में उनका नाम है और भारत या विदेशों में भी उनके नाम के चर्चा होती है। तो इसलिए मित्रों, जब हम इस तरह के वो कर लेते हैं, आज भाग मिल्खा भाग में मेहनत करके मिल्खा सिंह ने एक लक्ष्य हासिल करा कि मेरे को तो दौड़ने में पूरी सफलता हासिल करनी है, मेरे को दौड़ से ही जब मेरा वो है, तो एक गरीब परिवार में जन्म लेकर भी संघर्ष के साथ में, दर्द के साथ में जब वो दौड़ते थे तो उनके पाँव में और खूब दर्द भी होता था। जब स्टार्टिंग उन्होंने करी, धीरे धीरे उनको हैबिट पड़ती गई, वो पागलपन की उस सीमा तक, उस जुनून तक लगे रहे कि मेरे को सफलता हासिल करनी ही है, तो वो सफल हुए। फिर आप क्यों नहीं सफल हो सकते? आप भी ऐसी दीवानगी पैदा करो अपने अंदर कि हर तरह के जो आपने सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप सफल हो सकें। और ये जब आप सफल होंगे तो मेहनत करेंगे, आप अपने आप का 100% समर्पण देंगे, तो आप भी पागलपन की हद को पार कर जाएंगे और उस पागलपन की हद को पार करने के कारण आप सफल हो जाएंगे। मित्रों, सबसे बड़ा जो सफलता का मंत्र है वो 5 मंत्र होते हैं। पहला मंत्र है खुद पर विश्वास करो। खुद पर हम आपको अपने आप को पहले स्वयं को विश्वास करना होगा। जब आप अपने स्वयं ही विश्वास नहीं करेंगे अपने ऊपर कि मैं इसमें सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, तो अगर आपका ही विश्वास नहीं है तो दुनिया तो आप पर क्या विश्वास करेगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपना विश्वास कायम रखना होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने जो सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं सफल होऊंगा होऊंगा होऊंगा। ये जब आपके मन में आ जाएगा, इस पागलपन तक की सीमा आपके मन में आ जाएगी कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इसमें मुझे सफल होना ही होना है। दूसरा आपको ये होगा कि दूसरा जो मंत्र है जिससे कि आपको सफलता प्राप्त होगी, वो है कि हार से डरना सीखो। हार से आपको डरना नहीं है, आपको हार से जो है भागना नहीं है। हार मिली कोई बात नहीं, उसकी जो है गलतियां हमने देखी, उन गलतियों का अगले उसमें हमने जो है उनको सबक लिया और उन हार को जो रीजन्स थे, उन रीजन्स को हमने दूसरी बार उनको जब हम दौड़ने लगे या जब हमने उस सपना देखने लगे दोबारा से, उस सपने को पूरा करने के लिए जो हमारे पहली हार के रीजन्स थे, उन रीजन्स को हमने हमारे सेकंड स्टेप में उनमें से कोई भी गलती दोबारा नहीं करी। तो जब हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे तो हमारे पास में वो जो पहले गलती हुई थी, उन गलतियों का रिपीट होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तीसरा जो हमारा मंत्र है वो है कि 100% हमको समर्पण करना है। उस कार्य के प्रति हमें इतना लग जाना है कि हमें न दिन दिखे न रात दिखे, हम अपने जुनून जो हमने पैदा करा है, हमें जो सफलता लेनी है, उस सफलता के लिए हमें उसके पीछे बिल्कुल ही लग जाना है। और जब हम उसके पीछे लग जाएंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। चौथा जो मंत्र है वो है मेहनत करनी है हमको। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, हमें मेहनत करेंगे तो हम सफलता हासिल करेंगे। और पांचवा जो आखिरी मंत्र है जिससे हमको सफल होना है, वो मंत्र है कि हमारे अंदर से नेगेटिव जो सोच हैं, नेगेटिव जो विचार हमारे मन में अगर कोई भी आते हैं कि क्या मैं ये सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, तो ये नेगेटिव वाली या क्या जो वर्ड है उसको हमें हटा देना है। नेगेटिव सोच जब हम हटा देंगे, आप अपने मन में यही रखिए कि ये मैंने सपना देखा है, इसमें मैं पॉजिटिवली मैं इसमें सफल होऊंगा ही होऊंगा। जब आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी कि मैं इसमें सफल होऊंगा, तो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्या मित्रों, आपने कभी ऐसा सपना देखा है? अगर देखा है तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। अगर आपका एक्सपीरियंस भी मैंने जो आज ये बातें बोली हैं, उन्हीं बातों से आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, या आपने भी उन्हीं बातों को अपने मन में लाकर अपने सपनों को पूरा किया था, तो आज जिन दर्शकों ने या जिन भाइयों ने ये सपना अभी तक भी नहीं देखा है, वो सपना देखकर, ये सुनकर भी क्या उनको अपने मन में अपने सपनों को पूरा करने की जिद, जुनून या हकीकत में बदलने, सपने को हकीकत में बदलने का विचार मन में नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो आज से ही क्यों नहीं हम करें?
आज से क्या अभी से ही क्यों नहीं करें, हम करें। जब आप यह सोच लेंगे कि हमको आज का काम आज करना है, अभी का अभी के अभी करना है, तो ही आप कोई भी कार्य करने में सफल होंगे। मित्रों, पागलपन को अपनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। जब आप खुद को मोटिवेट कर लेंगे, हर सुबह आप उठेंगे, उठकर सबसे पहले आपको अपना एक टारगेट बनाना होगा कि मैं आज के मेरे जो टारगेट क्या हैं, आज मेरे सपनों में मुझे आगे क्या पूरा करना है, जिससे कि वो मेरा सपना जो है वो पूरा हो सके। तो इस हद तक जब हम जाएंगे कि सुबह उठते हम वही चीज़ रिपीट करेंगे, रात को सोते समय वही चीज़ रिपीट करेंगे, जब भी हम दिन में फ्री हों तो हम वही हमारा जो लक्ष्य रहे कि हम हमारे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। इसी में अगर हम इसी उधेड़-बुन में हम लगे रहेंगे, इसी जुनून में हम लगे रहेंगे, तो ही हम सफलता हासिल कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी आपको ऐसा वो नहीं है कि कोई मंत्र दे दिया या कोई दवाई आपको पिला दी और आपके सपने पूरे हो जाएं। ये पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। दूसरा, आपको जो सफलता प्राप्त करने के लिए वो ज़रूरी है वो ये है कि आपको लोगों की बातों का जो बोल रहे हैं या आपके प्रति कुछ भी वो कर रहे हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं देना है, जब तक आप अपना सपना जो है पूरा नहीं कर लें, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लें। दुनिया हंसती है, हंसने दीजिए। दुनिया आपको जब सफल हो जाएंगे तो वही दुनिया आपकी बड़ाई करती हुई नहीं थकेगी। तीसरा, आपको ये जो लाना है सफलता पाने के लिए कि हर दिन आपको कोई ना कोई नई चीज़ सीखनी है। जब आप अपने मन में ये लेके आ जाएंगे कि कल मैंने ये काम किया था, इससे मेरे को ये जो रिजल्ट ऐसा मिला, इसमें ये मेरी गलती हो गई और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, तो आज मैं उस जो गलतियां हुई हैं वो रिपीट नहीं हो, और दूसरा उससे आगे अब मैं क्या ऐसा एक्शन लूं कि मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं। तो जब आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी, आप हर दिन नया सीखने का कोशिश करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चौथा जो मेन वो है वो ये है कि खुद को पुश करना है। हर दिन आपको अपनी लिमिट जो आपने कल सेट करी थी, उस लिमिट से आज आपको आपकी लिमिट जो है वो आगे बढ़ानी है। आपको आपके ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने हैं। जब आप अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते चले जाएंगे तो आप एक दिन अपना जो सपना है उसको भी आप पूरा कर लेंगे, और उस सपने को पूरा करने के लिए आप ये मानिए कि कोई भी सपने पूरा करने के लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि उसकी न तो कोई एक्सपायरी है, न कोई उसकी, जैसे लिखते ना कि ये सामान इस दिन को ख़त्म हो जाएगा। एक्सपायरी डेट जो है वो ऐसी एक्सपायरी डेट आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी नहीं है। तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अपने अंदर जुनून पैदा करिए, और उस जुनून से मतलब एक पागलपन अपने मन में पैदा कर लीजिए। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे, आपके पागलपन की जो सीमा जो है वो एक जुनून तक हो जाएगी। एक जो है आप जब जुनून पैदा कर लेंगे तो ये मानिए कि आप सफल भी हो जाएंगे, और सफल होकर आप एक इतिहास रच देंगे। मित्रों, आज का इस जो वीडियो मैंने बनाया है वो इसी हिसाब से बनाया है कि आप अपने आप को एक सपना देखकर अपना जो सपना है उसको पूरा करने की हिम्मत भी रखिए। उस हिम्मत को रखने करके उस सपने को पूरा करने के लिए अपना 100% समर्पण दीजिए, और वो समर्पण आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए दीवानगी की हद तक पहुंचकर वो सपना पूरा हो, यही मेरी आशा है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसे जो मोटिवेशनल थॉट्स हैं, ऐसे जो मोटिवेशनल आपके अंदर जो नकारात्मकता आ गई है, उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए जो आज जैसे मैं विचार बता रहा हूँ, इसी तरह के विचार आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।